देखने वाला तुम हो और ये जो दिखाई दे रहा है ये संसार माया का जाल है। वह केवल दृश्य है, देखने वाला स्वयं कभी देखा नहीं जा सकता। जैसे आँख समूचे जगत को देख सकती है पर स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, उसी तरह आत्मा सबका अनुभव करती है पर स्वयं अनुभव की सीमा से परे निष्कलंक रहती है। यही गहरा आंतरिक बोध आत्मज्ञान की चाबी है। जब तुम अपनी पहचान देखे गए से हटाकर दृष्टा में स्थिर कर लेते हो तब द्वैध मिट जाता है। यह स्पष्ट हो जाता कि मैं देखता हूँ और जो कुछ भी मैं देखता हूँ उसमें मैं भिन्न हूँ। तभी भीतर एक अटल स्थिरता जन्म लेती है। यही वैराग्य की शुरुआत है। और जब यह बोध दृढ़ हो जाता तब भीतर दृढ़ संगता, गहरी शांति उठती है। तुम्हारी पवित्रता इसलिए नहीं कि तुम कभी पाप नहीं करते, बल्कि इसलिए है कि तुम साक्षी हो जाने हो जो न कर्म करता है न फल भोगता है। जैसे सूर्य मलिन को देखता है पर उसकी अशुद्धियों को नहीं अपनाता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन की गतिविधियों की साक्षी रहती है पर उनसे कभी लिप्त नहीं होती। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उभरता तो समझो वह तुम नहीं हो। जब कामना, भय, अहंकार को आते जाते देखते हो तो तुम जान लो कि तुम इन सब से अलग हो और दृष्टा बनना ही सच्चा आत्मज्ञान है। जीवन स्वयं योग्यमय हो जाता है। यह आत्मा न इच्छाओं के प्रवाह में बहती न अग्नि में जलती है। जो साधक यह जान लेता वह मोह, लोभ और क्रोध जैसे विकारों से ऊपर उठ जाता। उसका चित्त निर्मल हो जाता और वह भीतर ही भीतर गहरा आनंद में स्थिर हो जाता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उसका मन न तो हलचल में कभी विचलित होता। वह साधक जो स्थिर होकर अपने ही मौन शांति का रस पीता, वह जान लेता है कि बाहरी जगत में जो कुछ भी हो रहा वह सब परिवर्तनशील है। जनक, सिर्फ आत्मा ही है जो शाश्वत, अडिग और अविनाशी है। बाकी संसार की हर वस्तु, हर भावना, हर संबंध क्षण भंगुर है। लेकिन आत्मा तो वह अचल साक्षी है जो कि सबको निरपेक्ष भाव से देखती है। यही साक्षी भाव साधक को जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठा देता है। आत्मा को कोई बंधन नहीं जकड़ सकता। वह कभी किसी के बंधन में नहीं बंधती क्योंकि वह कभी बंधी ही नहीं थी। बंधन का कार्य केवल मन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदैव मुक्त है। जब कोई साधक इस बात को जान लेता तो वह स्वाभाविक ही सभी चीजों से मुक्त हो जाता। बिना किसी मुक्ति दान के यह अवस्था तब प्रकट होती जब भीतर से हर प्रकार का लालसा, आग्रह समाप्त हो जाता। न दुनिया को बदलने की चाह, न कुछ पाने की लालसा, बस एक शांत और सहज उपस्थिति। यही वास्तव में एक मुक्त जीवन है। आत्मा किसी अनुभव का भोग नहीं करती, वह तो मात्र साक्षी है। सुख दुख, स्वाद गंध और स्पर्श अनुभव इंद्रियों का कार्य है। आत्मा बस केवल देखती है, जानती है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब यह साक्षी भाव अडिग हो जाता तब साधक बिना किसी साक्षी भाव के अनुभव में डूबता नहीं, बल्कि उसे आते जाते देखता है, बिना उसे बंधे। जनक, जो कुछ भी बाहर दिखाई देता वह मन का ही प्रतिबिंब है। वह बाहर नहीं भटकता बल्कि भीतर सदा के लिए स्थिर हो जाता। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त हो चुका वह व्यक्ति हर परिस्थिति में भीतर से स्थिर और शांत रहता है,
चाहे कोई कार्य उसने किया या करना बाकी हो, उसे किसी की कमी की भावना नहीं सताती। न उसके भीतर कोई अपेक्षा होती है और न ही कोई चीज़, कोई भावना उसे सताती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।